के पवित्र नाम में एक बार फिर से आपको सलाम। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि आपके साथ हम परमेश्वर का वचन जो है शेयर कर सकते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग भी इस वचन को सुन सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही यूनिक टॉपिक है। आप ध्यान से इसको गौर से सुने, क्योंकि आजकल परिस्थितियां जो है वो ऐसी बनी हुई है और चारों तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई जो है वो देता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब अंधेरा ही दिखाई देता है तो जो दिसंबर का महीना है वो ब्लेसिंग का महीना है। तो प्रभु जो है वो आने वाले महीने में परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए जा रहा है। सारी मुसीबतों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस संसार में आए हैं। बहुत सा वचन जो है वो हम सुनते हैं, खुदा का कलाम जो है उसको सुनते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे तो खुदा जो है वो हमारी सारी परेशानी को दूर कर देगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, अभी अभी हमने खुदा के कलाम से पहला राजा उसका 17 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 6ठी आयत तक प्रभु के वचन में हमने पढ़ा कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो हमारे साथ भलाई करता है जब हम फंस जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब अकाल होता है, जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु की वादी में भी परमेश्वर जो है वो हमारी किस तरह से मदद करता है और हमें जिंदा भी रखता है। आज का जो मेरा मेन जो विषय है वो है Those who believe in God, God helps them in the difficult time। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, मुसीबत के वक्त परमेश्वर उनकी मदद करता। हालेलुया। जो खुदा के ऊपर, वो खुदा जो नन्हा बालक बन करके वो चरनी में जन्म लिया, वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को वो देख ना सका, ये जमीन पर उतर आया। और उस खुदा के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमारे प्राण को बचाता है और हमें बहाल करता है। मेरे अजीजों, भजन संहिता उसका 33वां भजन उसकी 19वां आयत में पढ़े तो वचन में लिखा है, वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। अकाल के समय उनको, बोलिए, अकाल के समय उनको, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, कोई भी टाइम क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अकाल पड़ जाए, मृत्यु का छाया आ जाए, परमेश्वर जो है उस अकाल के समय भी हमें रोटी देता है। मृत्यु से भी परमेश्वर जो है वो हमें बचाता है। क्योंकि दाऊद नबी जो है भजन 23 में वो कहता है, चाहे मैं मौत की वादियों में होकर के चलूं तो भी मुझे कोई डर खतर नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरी लाठी और तेरी सोटी जो है मुझे तसल्ली देती है। क्योंकि वह यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। उन्हें पता है कि उस मुसीबत के समय परमेश्वर जो है वो मुझे हर तरह से सुरक्षा देगा। मेरे लिए आज जरूरी है कि खुदा के ऊपर हम विश्वास करें, परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें। जिस खुदा ने, जिस परमेश्वर ने अब तक हमें बचा करके रखा है और हमारी हिफाजत करी है, हमारी गलाबानी करी है। बहुत से लोग जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर जो कई प्रकार की डालते हैं, कई जो वचन के साथ, बाइबल के साथ, जीसस के साथ रिलेटेड है, उसको मैं पढ़ता हूं। कुछ लोग जो है ऐसे लिखते हैं कि सब दुनिया तुम्हें छोड़ देगी
परमात्मा जो है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये बात सच है, लेकिन उन लोगों के लिए सच है जिन लोगों ने परमात्मा को नहीं छोड़ा, है ना। और वो अगर पाएगा, उस पोस्ट को पाएगा, तो पढ़ने वाला देखेगा भैया तुम तो कभी परमात्मा के घर में, तेरा खुदा के ऊपर विश्वास नहीं है, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है, बाकी सब काम तू करे जहां से पैसा आएगा, लेकिन खुदा के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं। तो फिर किस मुंह से, किस दिमाग से हम ऐसी पोस्ट डालते हैं? क्योंकि जब डिफिकल्ट समय होता है तो परमेश्वर हमारी मदद करता है, खुदा हमारी सहायता करता है, लेकिन हम खुदा के पास आते नहीं। खुदा यह भी चाहता है कि तुम मेरे पास आओ। मत्ती 11:28 में लिखा है, ए परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें। तो वो आयत जो है अपने माइंड में रखिए, उस पर बिलीव कीजिए, उसके पास आइए। तो जब डिफिकल्ट समय है तो हम छिपके बैठ जाएंगे खुदा से, तो छिपके बैठने के द्वारा हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दाऊद नबी कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, तेरी रूह से भाग करके मैं कहां जाऊं? कहीं भी छिप जाए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर हमारी मदद करेगा, खुदावंद हमारी सहायता करेगा, और परमेश्वर हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो खुदा के ऊपर बिलीव करें। हर अकाल के समय, हर मुसीबत के समय, हर मृत्यु के समय परमेश्वर जो है वो हमारी मदद करता है। जो पहला राजा उसका 17 बाब उसकी पहली आयत से हमने पढ़ा, तो लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे मैं ना बरसे और ना ओस पड़े। जब अकाल पड़ गया, एलिया ने जो वचन कह दिया कि जब तक मैं प्रेयर ना करूं तब तक बारिश, जब बारिश नहीं पड़ेगी तो अनाज कैसे? अकाल पड़ गया। जब ये बातें वचन में लिखा कि परमेश्वर के कानों में पड़ी कि खुदा का नबी जो है उसने ये प्रेयर करी है कि मैं ना बरसे, तो परमेश्वर ने अपने बंदे एलिया को कहा कि तू जा और एक रेत के नाले में जाकर के बैठ जा, वहां का तू पानी पी, और कौओं को आज्ञा दी सुबह और शाम को तुम्हें रोटी ला करके देंगे। मेरे अजीजों, जो खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके लिए, है ना, वहां पे बहुत सारे एलिया तो नहीं थे, बहुत सारे विश्वासी, तो जो विश्वासी हैं, खुदा उनकी पूरी पूरी जिम्मेवारी जो है वो लेता है। खुदा उस मुसीबत के समय जो है उनकी हर नीड्स को पूरा करता है। अगर आप खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं, प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं, आपकी हांडी में आटा नहीं है तो खुदा देगा, कुप्पी में तेल नहीं है तो खुदा देगा, बटने में पैसा नहीं है तो खुदा देगा, लेकिन आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, खुदा के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। और बहुत से लोग जो है वो खुदा के लिए तो कुछ नहीं करते और अपने लिए सब
के लिए तैयार है, क्योंकि खुदा तो दयालु है, परमेश्वर जो है कृपालु है और परमेश्वर दया करने वाला है। मेरे अजीजों, देखिए एलिया नबी जो है, जब खुदा ने उसे कहा नाले में चला जा, तो उसने कुछ सोचा नहीं, उसने खुदा की बात मानी। आज खुदा के लिए हम कुछ कहते हैं तो लोग मानते नहीं, मैं मानता नहीं हूं, लेकिन मुझे और आपको मानना है। जो जहां खुदा कहता वहां जाना, और जहां खुदा नहीं कहता वहां नहीं जाना। मैंने बहुत से लोग जो है देखे हैं, जो आमतौर पर कहते हैं कि हम मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, है ना, चर्च भला के जाए ना जाए, ठेके पर जाकर के बैठ जाते हैं। हाँ जी, माफ करना जी, है ना, ये तो गलत बात है। क्या क्या हमारा खुदा जो है वो हमें ऐसी शिक्षा देता है? हमारा खुदा जो है हमें यह सिखाता है? मेरे अजीजों, परमेश्वर के नजदीक आप आएंगे, खुदा आपके नजदीक आएगा। उस अकाल के समय में खुदा ने वचन में लिखा है कि उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौमों को आज्ञा दे दी है, वे तुझे वहां खिलाएंगे। यहोवा का ये वचन मान करके वह जर्दन के पूर्व के क्रीत के नाले के जाकर के वो छिप गया, और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लेकर के आते थे। देखिए, कौवे जो छीनने वाले, जो बच्चों के मुंह से नवाला छीन लेते हैं, वो खुदा के लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए काम करते हैं। मेरे अजीजों, हम कौमों से सीखें, वो भी खुदा की आज्ञा मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है। आज हमें जरूरत है कि हम लोग भी उस एलिया के जीवन से सीखें कि जो प्रभु कहता है उसको करें और खुदा की आशीष को पाए, प्रभु की बरकत को पाए। नहीं तो उस अकाल में मर जाता, मुसीबत में मर जाता, लेकिन खुदा ने उसे बचा करके रखा, और वचन में लिखा है, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद वर्षा हुई तो नाला भी सूख गया, नाला भी सूख गया। कई बार क्या होता है कि एक रास्ता बंद हो जाता है तो खुदा दूसरा रास्ता खोल देता है। अरे आटा खत्म, पानी खत्म, बिजली चली गई, सब कुछ आएगा जब हम खुदा के ऊपर विश्वास रखें। प्रभु के वचन में लिखा है कि उसके बाद फिर परमेश्वर का वचन जो है वो एलिया के पास आया, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास करता है, वो मुश्किल समय में उसकी मदद करता है। और फिर उसके पास वचन क्या आया 8वीं आयत में, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चल करके सीदोन के सारपत नगर में जाकर के वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। हालेलुया, हालेलुया। एक विधवा जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो पहले ही खाली है। खुदा कैसे चमत्कारी तरीके से खुदा जो वो काम करता है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास बहुत है खुदा से ज्यादा प्यार नहीं करता, खुदा सबसे बराबर प्यार करता है, भला कोई अमीर हो या फिर गरीब हो, है? किसी के पास ज्यादा हो या थोड़ा, इंसान का दिल होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई बार इस वचन को पढ़ा, कई बार इसके ऊपर गौर करी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विधवा औरत थी, इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इसके पास दिल इतना है ना। लेकिन कई बार जिनके पास बहुत कुछ होता है, उनका दिल जो है बस चिड़िया से भी छोटा है ना, चिड़िया से भी छोटा
होता है, तरबुक। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के बंदे को रोटी खिलाना उसके लिए धर्म बन गया। उसने प्रभु के बंदे की सेवा करी, और वो एलिया के लिए भी बड़ा मुश्किल समय था और उस विधवा के लिए भी बड़ा मुश्किल समय था। ऐसे मुश्किल समय में एक दूसरे की उन्होंने मदद करी। जब मुश्किल समय में एक दूसरे की हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, बाजू पकड़ते हैं, तो दोनों ही पार निकल जाते हैं। तो क्या हुआ, वचन में लिखा है, तो 10वीं आयत में, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंच करके उसने क्या देखा कि एक विधवा जो लकड़ियां बीन रही। वहां पर कोई सिलेंडर, गैस सिलेंडर नहीं था उसके पास, है ना, बिजली भी नहीं होगी जहां पे हीटर लगा करके रोटियां पकानी, लकड़ियां बीन रही थी। लकड़ियां जो है जब बीन रही थी, तो वो लकड़ियां बीनते बीनते वहां पर उसकी नजर पड़ी, तो उसने बुला करके उसे कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी। इसका मतलब है कि पानी खत्म हो गया था, अकाल पड़ा था, और खुदा का नबी जो है वो पानी नहीं मिलता तो मर जाता, क्योंकि बिना पानी के कोई भी जिंदा नहीं रहता, है। बंदे के शरीर से पानी खत्म हो जाए तो बंदा खत्म हो जाता है, जल ही जीवन है। तो पानी जो है वो पिलाया। वचन में लिखा है, जो मेरे सेवक को पानी का ठंडा गिलास पिलाता है उसका भी मैं फल है। आप देखिए, इसने पानी तो पिलाया, इसका फल भी आप देखना। उस मुश्किल की घड़ी में प्रभु के वचन में लिखा है, उसने पानी पिलाया। तब वह लेने जा रही थी, तो उसने पीछे से पुकार के कहा, एक टुकड़ा रोटी का भी मेरे लिए, बहुत पेट भूखा है ना, भूख प्यास से वो तड़प रहा। इसीलिए उसने पानी मांगा, उसके बाद रोटी का टुकड़ा मांगा। मांग किससे रहा, जो पहले ही भूख से तड़प रहे। दिन के बच्चों के लिए कोई उसे पता नहीं है कि कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक ही टाइम का खाना होगा उसके पास। और वचन में खुदा के कलाम में लिखा है, तब वह लेने जा रही थी, तो उसने पुकार से कहा, एक टुकड़ा रोटी का मेरे पास लेके आ। और उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक ही रोटी, एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। मुट्ठी भर कितना होता है आपको पता, मुट्ठी कितनी होती है? ये मुट्ठी होती है, मुट्ठी, है ना, मुट्ठी में कितना आ जाएगा, है ना, एक मुट्ठी भर आटा, मतलब थोड़ा सा, एक पेड़ा, एक मुट्ठी में कितना आटा निकलेगा। आपको पता, जब पहले जो बुजुर्ग थे हमारे दादा दादी, जहाँ मतलब आप लोगों के सबके गांव में, तो जब वो आटा मतलब आके गूंथते थे, तो आटा गूंथते समय क्या करते कि एक मुट्ठी जो है भर के निकाल, वो यही था, है ना। वो तो एक बहाना था मुट्ठी, लेकिन उसमें और मिला है ताकि ये खुदा की सेवा के लिए खाना खाया जाए, खुदा के लोगों को खाना खिलाया जाए। मेरे अजीजों, कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो ये खा लेंगे, वहां तक तो क्या पहुंचेगा, है ना। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं भूखा था तूने मुझे नहीं खिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे नहीं पहनाया। तो उस समय वो कहेगा, जब तूने मेरे छोटे से छोटे बंदे के साथ नहीं करा, तो मेरे साथ भी नहीं करा। मेरे अजीजों, टाइम कितना भी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे क्यों नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। और जब खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने जब मांगा, उसने जब कहा कि यहोवा
करके ले जाती हूँ, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाए। इसका मतलब है कि उससे उनकी भूख भी उससे मर जाएगा, उसके बाद हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो है वो होप है, परमेश्वर हमें मरने नहीं देता। एलिया ने कहा जो मैं कहता हूं वैसा कर, ना उसकी हांडी में से आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी में तेल खत्म हुआ। हालेलुया। जो मुसीबत के समय परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के नबी के द्वारा जो दुआएं की गई, जो प्रार्थना की गई, उन प्रार्थनाओं के द्वारा वो बढ़ता ही चला गया। हालेलुया। आज भी लगातार जो प्रार्थना की जाती है उसके द्वारा आपको कोई घटी नहीं होगी, आपको कोई कमी नहीं होगी। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है कि जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उसकी कुप्पी में से तेल खत्म नहीं हुआ और ना हांडी में आटा। आपके हुआ नहीं ना आने दिया खुदा ने। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के लिए करते हैं तो खुदा हमारे लिए करता है, परमेश्वर के लिए जीते हैं और परमेश्वर हमें जीने का तरीका जो है वो देता है। खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में अपनी आशीष देता है, अपनी बरकत देता है। मेरे अजीजों, अय्यूब की पुस्तक, उसका पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का पवित्र पाक वचन बताता है कि अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेता है। हालेलुया। अय्यूब नबी जो है उसको बिल्कुल अकाल से भी बुरी हालत उसकी हो गई। वो कहता था मैं आज भी मर जाऊंगा, कल भी मर जाऊंगा, पता नहीं दिन जो है मेरे लिए चढ़ेगा या ना चढ़ेगा। इतनी मुसीबत में था अय्यूब नबी, उसका शरीर भी काम नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस खुदा के ऊपर विश्वास करा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा। उस मुसीबत के समय खुदा ने उसकी मदद करी। जो खुदा के ऊपर विश्वास रखते हैं, मुसीबत के उससे बड़ी मुसीबत बाइबल में आपने कहीं पढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा। खुदा ने उसको दुगनी करके बरकत दे दी। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी अगर कोई कमी है, अगर कोई घटी है, तो खुदा जो है आपको दुगनी बरकत। आपका 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो खुदा आपको एक और घर देगा, परमेश्वर आपको और आशीष देगा। आपके पास कोई कम चीजें हैं तो खुदा जो है आपकी नीड्स को देखते हुए आपको विशाल बनाएगा। हालेलुया। आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, दुआ में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि भजन संहिता उसका 34वां भजन उसकी 19वां आयत में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्ति दे देता। हालेलुया। बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, लेकिन हम खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो है उन विपत्तियों को दूर भी कर देता। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसकी 10वां आयत में लिखा है, जवान सेहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी अच्छी वस्तु की घटी हालेलुया नहीं रहती। कोई अच्छी वस्तु की घटी जो है वो रहने नहीं देता। मेरे अजीजों, कई बार कई प्रकार के अकाल जो है वो पड़ते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताया। लेकिन आपको पता है, अगर आप खुदा के कलाम को आज दिल में जमा नहीं करते, प्रभु के वचन को नहीं सुनते, और एक दिन आएगा इस वाणी का भी अकाल पड़ जाएगा। लो, फिर हम क्या करेंगे? आज टाइम है, इस टाइम हमें खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, जो हमारी
में दुनिया में आए, उसने सारी मुसीबतें जो है अपने ऊपर ले ली, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमेशा की जिंदगी हमें देने के लिए मदद करता है। ये पृथ्वी के ऊपर तो रोना है, पृथ्वी के ऊपर तो कभी दुख है तो कभी सुख है, लेकिन यहोवा परमेश्वर के घर में जो स्वर्ग में है वो हमेशा की खुशी है और हमेशा हम खुदा के साथ जो है वो रहेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं एक और आपको उदाहरण जो है वो देना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में संसार में आए और बहुत से उसके 12 चेले जो है वो हुए, जिनमें से पतरस जो है वो सबसे बड़ा चेला। जब प्रेरितों के काम उसका 12वां बाब उसकी 30वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक पढ़े तो प्रभु के वचन में लिखा है कि उस समय हेरोदेस की जो फौजें हैं, जो उनके लोग थे, उन्होंने पतरस को पकड़ करके जेल खाने में डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया। और पतरस के लिए और कलीसिया के लिए बड़ा मुसीबत का समय था। लोग मार रहे थे, लोग परेशानी जो है उसमें उनको बहुत बड़ी कड़ी सजाओं में, है ना, कड़े जो वहां का जो प्रशासन था, वहां के जो सिपाही थे, उनकी संगलों में बांध करके उसे अंधेर जो कोठरी है उसमें उसको डाल दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, प्रार्थना में कितनी ताकत है, उनका विश्वास खुदा के ऊपर था। तो कलीसिया जो है जब प्रेयर कर रही थी, दुआ कर रही थी, तो खुदा का स्वर्गदूत जो है उस जेल खाने में उतरा और पतरस का हिला, उसकी पसली में जाकर उसने दिखाया कि पतरस सुन। पतरस ने सोचा मैं दर्शन देख रहा हूं, सपना देख रहा हूं। उसको उठाया, उसके संगठन टूट गए, उसके बंधन टूट गए। उसको बोला कमर बांध, अपना जूता पहन और चल। जब वो चलने लगा और 11वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, जब उसको होश आया तो वो कहने लगा ये तो सच है। तो उसने कहा खुदा ने मुझे बड़ी मुसीबत से, बड़ी मृत्यु से बचा लिया है। हालेलुया। कई बार हम जान नहीं पाते कि खुदा ने कितनी कितनी बड़ी मुसीबत से हमें बाहर निकाल लिया है। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के ऊपर भरोसा करें, प्रभु के ऊपर भरोसा करें। इसलिए मेरा आज का जो विषय था यही था कि those who believe in God, God helps them in the difficult time। परमेश्वर पर जो विश्वास रखते हैं, मुसीबत के वक्त जो है उनकी खुदा मदद करता है। जो विश्वास ही नहीं रखते उनकी मदद फिर खुदा क्या करेगा। आज जरूरी है कि हम खुदा के ऊपर विश्वास रखें। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, काम हमारा कैसे भी डाउन क्यों ना चला जाए, खुदा उठाने की ताकत रखता है। बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस बीमारी से भी बाहर निकालने की ताकत वो रखता है। हमारा फाइनेंस कितना डाउन क्यों ना चला गया हो, खुदा जो हो ऊपर करने की भी ताकत रखता है। उस विधवा से सीखें जो एलिया के पास, सारपत की विधवा, एलिया जो है उसके पास गया जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका दिल जो है वो बहुत बड़ा था। उसने खुदा के ऊपर विश्वास करा और दोनों का उद्धार हो गया। आज खुदा के ऊपर विश्वास करें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर को कहें, खुदा आपके बच्चों की हर प्रॉब्लम जो है उसको हल करेगा। परमेश्वर जो है आपकी हर नीड्स को पूरा करेगा। ये जरूरी है कि हम खुदा के ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर को कहें, हे खुदा, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तू ही हमारा चरवाहा है, तू ही हमें आगे लेकर के जाएगा, तू ही हमें जिंदा रखेगा। इस मौत के छाये में परमेश्वर जो है वो हमारी मदद करेगा। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। ये सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी, ये बहुत ही मुश्किल दौर है जिस पर खुदावंद सब लोग गुजर रहे हैं।
चर्च जो है उनमें भी बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां खुदावंद आई, लेकिन खुदावंद हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु अनुग्रहकारी पिता हैं। आप हमारे फाइनेंस को और हमारी जरूरतों को जानते हैं। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। एक एक खानदान को, एक एक परिवार को, जो लोग खुदावंद आपके घर में आए हैं, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उन सब की हर एक की न्यूज को पूरा करें। और प्रभु भी एक एक जन जो खुदावंद आपके घर में बैठा है, कोई भी खाली न जाए। सब लोगों की झोली प्रभु जी आपकी आशीष से भर जाए। और जो वीडियो के द्वारा इस वचन को सुनते हैं, प्रभु जी वो भी आशीष पाए, वो भी बरकत पाए। एक एक जन प्रभु जी आपके छत्र छाया में पड़े। और प्रभु हम दुआ करते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए, बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, उनके बच्चों के लिए, तमाम कलीसिया के लिए और तमाम कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए और तमाम प्रभु पिता परमेश्वर जी खानदानों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रभु जी आप ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।